इंदौर की महारानी जो काफी विश्वास मंदिर की है, उसका हवेली है, घाट है। आइए सामने लाल वाला मंदिर है शीतला घाट, बड़ी शीतला माता का मंदिर है, नमस्कार ये काशी का सबसे फेमस घाट जिसका नाम है तपोश्वर घाट, दशाश्मेश्वर घाट। राजा दशरथ जी बुद्ध प्राप्ति के लिए किए थे, तब जाके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। शाम को 6:30 बजे देव गंगा आरती यहाँ होता है। आइए सामने लाल वाला मंदिर है प्रयागराज, ये काशी का प्रयागराज जी का मंदिर है। बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, इनके नाम पर यह घाट को राजीव गांधी जी ने बनाया है। यहाँ भी गंगा आरती होता है, मोदी जी आते हैं, आरती यहीं पर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। बड़ेदा कौन सा बड़ेदा पानी गिरा पानी निकाल। ये मान मंदिर का राजा मान सिंह, जयपुर के राजा का महल है। शिवाई मान सिंह का महल है। ये देखिए, ये पीला वाला मकान है, शेर वाला, ये राजा हरिश्चंद्र का मालिक कलुआ टोम राजा का मकान है, जो राजा हरिश्चंद्र को अपनी यहाँ नौकरी पर रखते थे। कलुआ टोम का मकान है, आज उसके बर्तन लोग रहते हैं मकान में। दोनों कप्तान मूवी का सर का पैसा यहीं पर आता है। घाट का नाम है बाराही घाट, बाराही माता का मंदिर है। ये त्रिपुर भरवी घाट, मद्रास चला जाता। अपने समय में एक विधवा आश्रम बनाई थी, अपने आश्रम में सभी विधवा महिला लोग रहती। मीराबाई मर गई, आश्रम निकल तोड़ गया, उसका नाम का घाट आज भी है। ये देखिए, अब सभी लोग 5 मिनट के लिए बातें बंद कर दीजिए, शौक मत खिलाइए। ये देखेंगे, मोदी जी आए थे, गंगा जी में चांद किए थे, चांद कर कलश में गंगा जल भरकर सारी रोड को अपनी कर देंगे। वही घाटे यही वाला, ऊपर में बाबा का समाधि का मंदिर है। अब आइए, ये मणिकर्णिका घाट, ध्यान से देखिए। मणिकर्णिका घाट का कहानी है, आपको बताएंगे। सबसे मेन महत्वपूर्ण घाट यही है। ये देख रहे, ये शमशान भूमि है। अब आइए, नहीं भी पास में चलेंगे, कहानी बताने के बाद आते समय किनारे से बोल आएगा। पहले का कहानी सुन लीजिए, नहीं तो आप पछतावा है। बहुत सुंदर लग रहा है। ये जंगल का हम जाकर भगवान शंकर माता पार्वती जी आ गए यहीं पर रहने लगे। रहते रहते भगवान शंकर माता पार्वती जी को बहुत आनंद आ गया। ये जंगल का नाम रख दिए भगवान शंकर माता पार्वती ने आनंद वन।
उस वक्त तो गंगा नदी भी नहीं थी। सुबह जब उठे भगवान शंकर माता पार्वती जी चांद करने का मन कर दिया, तब भगवान विष्णु जी को बुलाए, अपने चक्र सुदर्शन से एक कुंड बनाए, आज भी कुंड ऊपर में है। उसी कुंड में चांद किए भगवान शंकर माता पार्वती जी। चांद करते समय भगवान शंकर का मस्तक की मणि और माता पार्वती जी का कान की कणिका ये गिर गया, खो गया। इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। तो अपने मणिकर्णिका के लिए खोजने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती जी ने बहुत प्रयास किए, बहुत खोजे ढूंढे, जाकर नहीं मिला। जब माता पार्वती जी का कान की कणिका जब नहीं मिला, वो दुखी हो गई, रोने लगी। तब भगवान शंकर को गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गए, श्राप दे दिए। जैसे मैं हमारी पत्नी मणिकर्णिका के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए मैं जल रहा हूँ, तप रहा हूँ, उसी तरह ये धरती जलती रहेगी, श्राप दे दिए। ये पूरी काशी की धरती शमशान बनकर जलने लगी। तभी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, बोले कि प्रभु आपने इसे श्राप क्यों दिए? जब काशी की धरती ही जल जाएगी तो आपका हमारी पूजा कौन करेगा? काशी में कौन आएगा? काशी का कौन जानेगा? भगवान शंकर नहीं माने। तभी भगवान विष्णु जी ने कछुआ रूप धारण कर कुंड के अंदर गए, मणिकर्णिका को निकाल कर पाताल लोक से भगवान शंकर को हाथ में दिए। भगवान शंकर माता पार्वती जी बहुत पसंद हुए, बहुत खुश हुए। तो भगवान विष्णु जी बोले, प्रभु आपका कोई भी वस्तु मणिकर्णिका तो मिल गया, आप काशी को श्राप से मुक्ति कीजिए। तो भगवान शंकर बोले, हमारा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होगा, हम इसे वरदान में बदल सकते हैं। वरदान में क्या दिए? बोले जिसकी चिता जलेगी, जिसको अस्थियों का विसर्जन होगा, काशी जी में जिसका पिंड प्रदान होगा, जो काशी जी में लोग आकर मरेंगे, लोग आकर उन्हें मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इसीलिए देश विदेश से लेकर पूरा इंडिया से लोग डेड बॉडी मुर्दे लेके आते हैं। इसी को बोलते हैं मोक्ष धाम। हाथ जोड़कर सभी लोग प्रणाम कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। यात्रा पूरा हो गया, भगवान राम सीता माता उतरने लगे। उतरते समय भगवान राम ने सोनी का मूर्ति, सीता माता ने अपने बाल को सोनी का चूड़ा मड़ी। निषाद राज केवट को गुप्त दान में उठावरी देने लगे। निषाद राज केवट नहीं लिए, बोले कि प्रभु जब आप बन जा रहे थे उस वक्त मैंने आपको पग धोकर पार किया था, मैंने मांगा, आपने उनको कुछ दिया, मैंने आपका चरण धोआ था, मैंने आपका आशीर्वाद मांगा था, इस बार भी हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं यह सब लेके क्या करूँगा। तब भगवान राम बोले, बन जाते समय मैं एक वनवासी था, उस वक्त मैं देने लायक नहीं थी। आज मैं अयोध्या का राजा हूँ, मैं यात्रा किया हूँ। जब तक आप हमसे गुप्त दान नहीं लेंगे, हमारा यात्रा कैसे पूरा होगा? यात्रा का क्या महत्व रहेगा? तब निषाद राज केवट बोले, प्रभु ठीक है, आप हमें देने चाहते हैं, मैं ऐसे नहीं रह सकता। आप हमें प्रसाद स्वरूप जो देंगे तभी सर मातन करेंगे, तभी लेंगे। तब भगवान राम सीता माता ने अपने मुट्ठियों को बांध कर उनको ऐसे गुप्त दान दिए। तभी भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ पर वरदान देके गए कि जो लोग काशी जी में आएंगे, कभी भी किसी समय दोनों शमशान भूमि के घाटों को यात्रा करेंगे निषाद राज की नाव से उत्तर वाहिनी गंगा में, उनको महापंचकों से यात्रा का फल मिलेगा, काशी यात्रा सफल होगा, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगा। आज भी यहाँ पर परंपरा चला रहा है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने निषाद राज की नाव से यात्रा किए हैं, उसी तरह आज भी लोग, लाखों लोग यात्रा करते हैं। आज भी यात्रा पूरा हो जाता है, लोग अपने खुशी से, अपनी इच्छा से आज भी लोग गुप्त दान देते हैं निषाद राज केवट को। ये भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय से ये परंपरा चला रहा है। पहले के लोग जिसको पता रहता था निषाद राज केवट को देने के लिए साड़ी, कपड़े, अनाज दान करते थे। यदि आप लोगों का भक्ति है, आप लोगों का श्रद्धा है, जिसका खुशी है वो भी दे सकता है गुप्त दान, क्योंकि हम लोग निषाद राज केवट ड्राइवर है। न तो हमारी किसी से कोई डिमांड है, न कोई ज़बरदस्ती है। जिसकी जो भी इच्छा करेगा अपने हाथों से मुट्ठी बांध कर दिया जाता है। एक निषाद राज केवट को काशी जी में दान देने का मतलब 11 ब्राह्मण के दान के बराबर होता है। ये दान करने से पूरे परिवार की फल की प्राप्ति होती है। आप लोगों को डालेंगे सबके ऊपर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा काल भैरव की जय। सब दान करो। इधर दो, ऊपर डाल दिए, देखिए उनको ऊपर पड़ा हुआ है।